चैनल आध्यात्म और विज्ञान। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में अब अधिकतर यात्री साधना के मार्ग में प्रवेश कर चुके हैं। तो आज मैं आपकी साधना की अवस्थाओं की बात करूंगी। ये बताने की कोशिश करूंगी कि आप साधना करते हुए किस स्थान पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि साधना कर रहे हैं जो लोग, हर कोई अलग अलग अनुभव कर रहा है, लेकिन अभी तक उन्हें ये नहीं पता चल पा रहा है कि वो कहाँ पर हैं, या फिर उन्हें जो महसूस हो रहा है, उन्हें अगर कोई ऐसी ही जानकारी मिल रही है तो उन्हें इल्यूज़न लग रहा है कि वो काफ़ी आगे निकल गए हैं। लेकिन जो साधना की अवस्थाएं होती हैं, जो ध्यान की अवस्थाएं होती हैं, वो बहुत अलग होती हैं। तो आज हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। दूसरी एक बात और कहूँगी कि बहुत सारे साधक साधना करते हुए दर्द और तकलीफ़ का भी अनुभव कर रहे हैं। जिसे कम है वो ठीक है, जिससे ज़्यादा है तो वो बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती ना करे, क्योंकि कुंडलिनी योग बहुत शक्तिशाली योग होता है जिसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। और अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप उसे धीरे धीरे धैर्य के साथ करें, ताकि वो आपका शरीर उस शक्ति को सहन करने के लायक हो सके। तो आपकी हम साधना की अवस्था की बात करते हैं। देखिए, जब आप ध्यान लगाना शुरू करते हैं, जब आप ध्यान लगाते हैं तो शुरुआती दौर में आप पाते हैं कि आप ध्यान नहीं लगा पा रहे। ध्यान नहीं लगा पा रहे से कहने का मतलब है कि बहुत सारे विचार आपके मस्तिष्क में आने लगते हैं। जो विचार आपके साधारण समय में नहीं होते हैं, वो ध्यान के समय में आते हैं। आप उन लोगों को भी देख पाते हैं जिनके बारे में शायद आप कभी सोचते भी नहीं हैं, लेकिन वो आपके मस्तिष्क में आने लगते हैं। तो वो शुरुआती स्थिति होती है। शुरुआती स्थिति में, क्योंकि मस्तिष्क जो है विचारों को बनाता है, क्रिएट करता है, क्रिएटर है, तो वो बार बार बनाता है, तो वो आते जाते हैं। हम ध्यान लगाने लगते हैं तो केंद्रित होने लगते हैं, तो आपके मस्तिष्क में जो जितने विचार होते हैं, जो कभी आपने पहले किए थे, वो सब के सब आने लगते हैं। तो कुछ समय तो वो चलता है, कुछ समय तक वो विचार आते हैं, जाते हैं। फिर आप प्रयास करते हैं कि आप उन्हें जाने दें। आप धीरे धीरे प्रयास करते हैं, आप ध्यान लगाने लगते हैं, तो धीरे धीरे आप अपना ध्यान सांसों में केंद्रित करने लगते हैं। आप अपने ध्यान को अपने शरीर की ओर को लेकर के आने का प्रयास करते हैं, शरीर की ओर को लाने का प्रयास करते हैं। तो जो मस्तिष्क के विचार हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। आपका ध्यान अंदर को जाने लगता है। आप अपने सांसों से, आप अपने शरीर को महसूस करने लगते हैं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो आप उस तरफ को मुड़ने लगते हैं। यहाँ से परिवर्तन शुरू होता है। फिर आप अपने चक्रों का ध्यान करते हैं। देखिए, कुंडलिनी योग की अगर मैं बात करूँ तो कुंडलिनी योग की बात अलग से, एक अलग वीडियो उसमें मैं लेकर के आऊँगी। लेकिन अगर मैं केवल ध्यान की बात करूँ, आप ध्यान कर रहे हैं, आप ठीक है, बिल्कुल आप कुंडलिनी जागरण का, आप सातों चक्रों का ध्यान करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें भी देखिए क्या होता है। कुंडलिनी जागरण से पहले भी जो आपके ध्यान की अवस्थाएं होती हैं, जब आप ध्यान लगाने लगते हैं, जैसे जैसे आपका ध्यान अंदर को जा रहा है, अंदर को जाने से पहले बाहर की अवस्था में क्या है, बाहर की अवस्था में आप देखेंगे कि आपका जो शरीर है सुन्न हो रहा है। आप कभी कभी ध्यान में बैठते होंगे तो आप देखते होंगे कि आपके पैर के अंगूठे से धीरे धीरे पैरों में एक झंझनाहट शुरू हो रही है, सुन्न हो रहे हैं। वो सुन्न हो रहे हैं तो आप कभी कभी तो आपको लगता है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काफ़ी वीक हो गया है, पैर दब रहे हैं, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। कभी कभी आप उसको बीच में भी छोड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उस दर्द को आप सहन नहीं कर पाते हैं, झंझनाहट सी शुरू हो जाती है। तो वो क्या है, वो ध्यान की बाहरी अवस्था है। आप वहाँ पर को हैं, क्योंकि ये शून्य जब आपको धीरे 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 पूरे शरीर को जब शून्य करेगा, तब आप ध्यान की अंदर की अवस्था में जाएंगे। लेकिन जब है वो भी ध्यान ही है, वो ध्यान की अवस्था है। आपको जो झंझनाहट महसूस हो रही है, लेकिन वो अभी क्या है, अभी वो बाहर की ही अवस्था है। ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा जब आप ध्यान लगा रहे होते हैं तो कभी कभी आप महसूस करते हैं कि आपके शरीर में अलग से सेंसेशन हो रही है। ये झंझनाहट के अलावा कभी कभी आप महसूस करते हैं कि आपके शरीर में खुजली हो रही है। वो भी ध्यान की अवस्था है। वो ध्यान क्या हो रहा है कि आप थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि कभी कभी आपके शरीर में बिजली के झटके से अंदर महसूस होता है, एक कंपन शुरू महसूस होती है। अच्छी अवस्था है। इसका मतलब क्या है कि आप अभी ध्यान की अवस्था में एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं।
कभी कभी आप महसूस करते हैं कि ध्यान लगाते लगाते आप बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए, आपको बड़ा अंदर से एक आनंद सा महसूस होता है। तो क्या है कि आप ध्यान की अवस्था में एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं, मतलब प्रगति कर रहे हैं। आप धीरे धीरे कर रहे हैं लेकिन प्रगति कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अवस्थाएं जब चेंज होती हैं तो आप प्रयास तो करते हैं, लेकिन आपको ये समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। मतलब हम कहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कहाँ पर हमारा ध्यान है, क्या हमारे कोई चक्र जागृत हो गए हैं। चक्र जागरण और आगे के कदम होंगे, लेकिन ये क्या है, ये है कि आप अब जो ध्यान आपका है वो सही दिशा में जा रहा है। सही दिशा में यानी कि आपकी कुंडलिनी की ओर को बढ़ रहा है। मतलब कुंडलिनी में आपके स्पंदन शुरू हो गया है, या कहना चाहिए कि कुंडलिनी में वाइब्रेशन शुरू हो गया है। वो जागृत नहीं हुई है अभी, सिर्फ अभी वो वाइब्रेट कर रही है। वो उसको आपके ध्यान की जो अवस्थाएं हैं, मतलब जो आप ध्यान में जो मेहनत कर रहे हैं, आप सही रास्ते पर आप आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि आप ध्यान लगा रहे होते हैं, या फिर आप ध्यान लगाते लगाते आपको मतलब कोई विचार शून्यता हो जाती है, कुछ महसूस ही नहीं होता है। आप बड़े मतलब ना आप खुश हैं ना दुखी हैं, ना आप सबके साथ हैं ना आप अकेले हैं, मतलब आप मन से एकदम शांत हो जाते हैं। तो ये अवस्था भी क्या है कि ये अच्छी अवस्था है कि हाँ, आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये ध्यान की बाहरी अवस्था ही है, आंतरिक अवस्था नहीं है। ठीक है, तो आप उसमें भी क्या हो रहा है कि आगे बढ़ रहे हैं। ये हर अवस्था को पार करके आप आगे बढ़ते हैं। आप धीरे धीरे जब हर अवस्था में आगे बढ़ेंगे तो आप, इसका मतलब होता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। अब कई बार क्या होता है कि जो साधक होते हैं, जो सातों चक्रों का जब ध्यान कर रहे होते हैं, अपने चक्रों पर ध्यान कर रहे होते हैं, तो कभी कभी उन्हें क्या होता है, अपने शरीर के अंदर कुछ घूमता सा महसूस होता है कि कुछ घूम रहा है। तो क्या है कि हाँ, अब ध्यान जो है आपका इस मार्ग में एक कदम और आगे बढ़ रहा है। आप एक कदम और आगे चल रहे हैं और आप सही दिशा में हैं, आप प्रयास करते रहें। लेकिन ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा आप ये प्रयास कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएं और उसके बाद हम बहुत जल्दी ध्यान को पूरा कर लें, तो या अपने कुंडलिनी योग को पूरा कर लें, तो ये सही नहीं होगा। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, आप ज़बरदस्ती कुंडलिनी को बिना गुरु की मदद से, बिना सही मार्गदर्शन के अगर जागृत करने की कोशिश करेंगे, तो आप उसकी उस शक्ति को नहीं ग्रहण कर पाएंगे। आपका शरीर उस शक्ति को ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो आपने उसको धीमे धीमे ही करना है। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, शिव और शक्ति की जो मैं कथा के माध्यम से आपको समझाया था कि सती उस पावर को ग्रहण करने के लायक नहीं बनी हुई थी, क्योंकि उन्होंने साधना नहीं करी होती थी। तो इसलिए आपको वो चीज़ संभल करके करनी है, आपने ऐसे ही कदम आगे नहीं बढ़ाने हैं। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आप देखते हैं कि आप ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उसके बाद आपके शरीर में आपको गर्मी महसूस हो रही है। ध्यान की अच्छी अवस्थाएं हैं, आपका जो शरीर है, अब क्या हो रहा है कि आपका ध्यान अंदर की ओर जा रहा है, आत्म केंद्रित हो रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। अब बाहरी ध्यान से आप आंतरिक ध्यान की ओर आ रहे हैं, तो आपके शरीर में जो है आपको गर्मी महसूस हो रही है। आपका शरीर की जो गतिविधियाँ हैं बदल जाती हैं। किसी अवस्था में आपको बहुत ज़्यादा पेशाब आता है, बहुत ज़्यादा आप बाहर जाते हैं, और एक अवस्था ऐसी भी आती है कि जब आप कई कई दिनों तक आप नहीं जाते हैं, आपको महसूस ही नहीं होती है। तो ये ध्यान की आगे की अच्छी अवस्थाएं हैं। आप मतलब कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। कभी आपको बहुत ठंड भी लगने लगेगी, आप गर्मी के मौसम में, लेकिन आपको ठंड लग रही है, तो ध्यान आपका अंदर की ओर को प्रवेश कर रहा है। देखिए, आंतरिक ध्यान में क्या होता है, आंतरिक ध्यान में जब आपका शरीर पूरी तरह सुन्न हो रहा है, तो क्या हो रहा है, आंतरिक ध्यान है, अंदर की ओर को जा रहा है। ठीक है, आपकी जो वाइब्रेशन है वो चेंज हो गए हैं। मतलब आप का जो आनंद है वो बाहरी अवस्था है, लेकिन आनंद से शून्य की ओर को जब जा रहे हैं, तो वो आपकी आंतरिक अवस्था है। आपको अलग अलग कहना चाहिए कि प्रकाश दिखाई देने लगते हैं। आप ध्यान लगा रहे हैं, आप ध्यान में प्रकाश को महसूस कर रहे हैं। तो क्या है, जब आप बाहरी स्थिति से आंतरिक स्थिति में हैं, मतलब आप प्रकाश देख रहे हैं, लेकिन अगर आपका ध्यान बाहर, मतलब आप बाहर की चीज़ें में महसूस कर पा रहे हैं, तो बाहरी स्थिति में है। लेकिन जब आप केवल उसको महसूस कर पा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि आप आज्ञा चक्र में आप केंद्रित हो रहे हैं, आपका ध्यान आंतरिक स्थिति में जा रहा है। ऐसे ही जो कुंडलिनी योग है, जो कुंडलिनी शक्ति जब ऊपर को खींच रही है, तो वहाँ जो आपके
अनुभव होंगे वो इन अनुभवों से अलग होंगे, मतलब आप एक कदम और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके शरीर में आपको आंतरिक रूप से वो बदलाव महसूस होंगे, आपको ईश्वर के दर्शन होने लगते हैं। ईश्वर के जब आप थोड़े से दर्शन कर पाते हैं तो मतलब क्या हो रहा है कि ध्यान धीरे धीरे अंदर को आ रहा है, मतलब आपका ध्यान जो आप ध्यान करने का प्रयास कर रहे हैं वो धीरे धीरे अंदर को आ रहा है और आपकी दिशा सही है। आप प्रतिदिन ध्यान जब करते हैं तो आप धीरे धीरे उस दिशा में कदम बढ़ाने लगते हैं, आपकी कुंडलिनी जो शक्ति है वो आपकी सहायता करने लगती है। तो आप धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि उसमें आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मूलाधार चक्र के विषय में वैसे भी कहा जाता है कि मूलाधार चक्र में जो हमारी जो शक्ति होती है वो हमारी मूलाधार चक्र में अवस्थित रहती है, तो वहाँ से वो धीरे धीरे ऊपर उठती है। तो जब उसका शुरुआती दौर होता है तो आप काम वासना की तरफ, मतलब आपका रुझान बहुत चला जाता है, बहुत खिंचाव होता है। यदि आप उससे अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं, जब आपका ध्यान क्या होगा, मणिपुर चक्र की ओर को बढ़ेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो चीज़ें अपने आप कम होने लगेगी। फिर आपका उस तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं जाएगा, लेकिन शुरुआती दौर में वहाँ का खिंचाव बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आप हृदय चक्र यानी कि आपका जो हृदय चक्र में जब आप पहुँच रहे हैं, हृदय की अवस्था में पहुँच रहे हैं, तो फिर आप असीम प्रेम को अनुभव करने लगते हैं, आप असीम शांति को अनुभव करने लगते हैं। आपको जो अब तक जो लालसा थी, जो पाने की इच्छा थी, वो धीरे धीरे क्या होती है, समाप्त होने लगती है। आपको अब चाह नहीं रहती है, मतलब आप शांत होते चले जाते हैं। तो ध्यान की हर अवस्था में आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आप का जो ध्यान है, अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं, देखिए गुरु हर किसी को प्राप्त नहीं हो पाता है, लेकिन यदि आप ईश्वर पे विश्वास करके और पूरे धैर्य के साथ करते हैं तो आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है। और सबसे बड़ी बात मैं यही कहना चाहूँगी कि जो कुंडलिनी शक्ति है उसको आप आराम से करिए, आराम से उस पर काम कीजिए, बहुत जल्दीबाजी में उसे करने का प्रयास नहीं कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। उस वहाँ पर आपको संभाल करके ही चलने की आवश्यकता है। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो जैसे एक बात की जाती है सहस्त्रार चक्र की। देखिए, आज्ञा चक्र तक आप वेदों पुराणों में जहाँ भी पढ़ेंगे आपको आज्ञा चक्र तक का मार्ग ज़रूर बताया जाता है, लेकिन सहस्त्रार्थ का मार्ग नहीं बताया। सहस्त्रार्थ का नाम ज़रूर लिया जाता है कि ऐसे कह देते हैं कि आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, कि आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। वो इतना साधारण नहीं है, क्योंकि आज्ञा चक्र के बाद सहस्त्रार्थ चक्र का कोई मार्ग नहीं है। उसके लिए जो ज्ञानी हैं, जो अपने जो इस कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर चुके हैं या जो इस मार्ग में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, वो भी यही कहेंगे कि जो सहस्त्रार्थ चक्र का मार्ग है उसका किसी को पता नहीं है। वो एक अंधी खाई है और उसमें जो साधक है वो गुरु के साथ अगर है, मतलब गुरु उनके पास है, तब उनकी आज्ञा से ही उसमें वो प्रवेश कर सकते हैं। प्रवेश करने का मतलब ये है कि आपने एक अंधी गहरी खाई में छलांग मारनी है, जिसका रास्ता आपको नहीं पता है। वो तभी हो सकता है जब या तो आप पागल हैं या आपको गुरु पे बहुत विश्वास है। तो क्योंकि उस अवस्था पर जाने के लिए वास्तव में पागलपन होना ही ज़रूरी होता है। लेकिन अगर इससे नीचे की जो अवस्थाएं कही जाए, आज्ञा चक्र तक की अवस्थाएं जो होती हैं, उसके बारे में ज़रूर बताया जाता है। तो आप, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं आगे कहूँगी कि आप लोग साधना करते रहें, पूरे विश्वास के साथ आप आगे बढ़ें और धैर्य के साथ भी आगे बढ़ें। आपका ध्यान सही दिशा में जा रहा है, उस पर धीरे धीरे आगे रहने का प्रयास करें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इससे आगे की बात ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।